होम मेकिंग को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए थोड़ी सी मेहनत के साथ साथ अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें हमारी डेली यूज़ में आती हैं जिनको हम सिर्फ डेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बट इनके और बहुत सारे यूज़फुल बेनिफिट्स अचीव करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए रियली हेल्पफुल होगी। चीज़ों को रीयूज़ और रीपर्पस करने का शौक़ रखने वालों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इफ़ इट्स सो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स डिग इन टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF। समटाइम्स हमारी जेंट्स शर्ट्स किसी भी वजह से दूसरे कपड़ों के कलर लगने की वजह से या किसी और वजह से यूज़ में नहीं रहती और ना ही किसी को डोनेट हो सकती हैं। तो इसका रीयूज़ किस तरह से मैं करती हूँ, लेट्स सी। और ये इतने अच्छे ब्रांड्स की समटाइम्स होती हैं कि इनको वेस्ट करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो बस मैं क्या करती हूँ, लेट्स सी। सबसे पहले अपने कुशन की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बस टॉप और बॉटम से कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों साइडें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। तो बस ये टॉप और बॉटम से इसकी कटिंग हो जाएगी तो हमें एक पॉकेट से मिल जाएगी। अब इसकी जो स्लीव्स मैंने उतारी हैं उसका यूज़ मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। सो विदाउट स्किपिंग आप वीडियो को वॉच करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब ये दोनों साइड्स मैंने स्टिच करनी है, फिर उसके बाद हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। दो तरह से बताऊँगी, एक तो बिल्कुल सिंपल सा वे होगा और एक थोड़ा सा मैं इसको और इसमें ऑल्ट्रेशन करूँगी तो ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल लुक में आ जाएगा। तो बस इसको दोनों तरफ से जब मैंने स्टिच कर लिया, अब इसके सारे कॉर्नर्स को ना मैं अच्छे से ना फिंगर की हेल्प से, या आप इसके लिए कोई पेन भी आप ले सकते हैं, उसकी कैप की हेल्प से भी ना आप इसके कोने जो है वो अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इससे इसकी लुक्स जो है ना वो प्रॉपर आ जाएंगी। तो हाथ से करने के बाद इस तरह से पेन की हेल्प से मैंने इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल सीधा कर लिया। अब इसको आप देखें तो एक कुशन की शेप आ चुकी है इसकी। इसको जब हम सीधा करेंगे ना और इसके अंदर कुशन को एडजस्ट कर देंगे, बटन्स तो इसको ऑलरेडी लगे हुए थे, कोई हमें जिप भी फिक्स नहीं करनी पड़ी और कोई बटन्स वगैरह भी नहीं लगाने पड़े और ना ही उनके होल्स करने पड़े हैं। बस शर्ट के ऊपर जो खुद से बटन्स लगे हुए थे उन्हीं को हमने यूज़ करके तो इसको एक अच्छी सी लुक भी आ गई। लाइट सा ग्रे कलर है और उसके ऊपर वुडन ये बटन्स लगे हुए थे जो बहुत ही इसको ज़बरदस्त लुक दे रहे थे। अब आप चाहें ना इसके चारों मार्जिन्स पर जैसे मैंने आधे आधे इंच की एक और सिलाई लगा लिया, तो बिल्कुल डेडिकेटेड कुशन के जो प्रोफेशनल लुक होती है ना, बिल्कुल उस तरह से आ गई है और मार्जिन्स भी नीट हो गए हैं और इसके लुक्स बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे बाज़ार से परचेज़ किया होता है। तो कोई पहचान नहीं सकता कि इसको हमने ख़ुद स्टिच किया एक यूज्ड शर्ट की हेल्प से। तो उसकी साइड पर जो कलर लगा हुआ था वो भी हमारा पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया और अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक्स आ रही हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हम अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलें जी, अब इसकी स्लीव्स को देख लेते हैं कि उनको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो हाँ जी, इसको मुझे ना कफ्स जो होंगे ना इसके वो चाहिए होंगे। उनको मैं कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली हूँ आप मुझे बताएं। अगर आपने ऑलरेडी ये मेथड यूज़ किया हुआ है तब भी मुझे बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा और अब आप यूज़ करने वाले हैं तब भी आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले ये मैंने रिमूव कर लिया, कफ़ बिल्कुल नीट लुक आ गई इनकी। तो ये जो हमारी झाड़ू होती है ना उसके लिए हम कोई भी रस्सी या कोई भी थ्रेड, कोई इस तरह की डोरी, कुछ भी कपड़ा जो है ना उसको यूज़ करते हैं। तो कोई कभी वो ढीला पड़ रहा होता है, कभी उसकी नॉट दोबारा से लगानी पड़ती है। तो बस इसको कफ़ को मैंने लिया और इसका बटन को मैंने ये किया कि थोड़ी सी ये झाड़ू थोड़ी सी मोटी थी तो उसकी वजह से मैंने इसके बटन को थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे की तरफ लगा दिया और फिर इसकी जो है टाइटनेस के अकॉर्डिंग ना इस जितने में ये अच्छा सा फिक्स हो जाए बस वहाँ पर मैंने बटन लगा दिया। सो दैट्स इट एंड आई एम गुड टू गो। और मेरी ये झाड़ू को एक अच्छा सा बैंड भी मिल गया और इसकी लुक्स भी अच्छी हो गई और मेरा जो कफ़ था वो भी इस्तेमाल में आ गया। अब इसी तरह से इन कफ्स को ना मैं कर्टन टायर के तौर पर भी यूज़ कर सकती हूँ। लाइक इस तरह का अगर हम मेरे पास नहीं है तो डेडिकेटेड ना होने की वजह से इस तरह के बैंड्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है और हमारे कर्टन्स जो है वो बिल्कुल ग्रिप में आ जाते हैं और सिर्फ एक बटन बंद करने की ज़रूरत होती है और हमारी ये कर्टन्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि समटाइम्स कर्टन टायर्स हमारे पास नहीं होते या हमने सेंटर में लाकर कर्टन्स को फिक्स करना होता है, तो उससे जो है किसी भी जगह पर लाकर इनको बंद कर ले, चाहे सेंटर में चाहे साइड्स पे, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मुझे क्वेश्चन आया था कि बेडरूम में जैसे रिमोट्स होते हैं टीवी के या एलईडी के या एसी के तो आजकल होते हैं और हमारे एक से ज़्यादा फ़ोन्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हमें अपने पास बेड साइड पे रखना होता है। उसके लिए ये पॉकेट मैंने ख़रीदी थी मिनीसो से। तो इसकी ये आप ये देख लें, इसका साइज़ भी बड़ा अच्छा कॉम्पैक्ट सा है और ऊपर से बड़ा लेंथ में बड़ा है ताकि मैट्रेस के अंदर ये अच्छे से फिक्स हो गया है। तो इस तरह से ये पॉकेट्स को मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि जो फ़ौरी तौर पर मुझे चाहिए होती हैं चीज़ें वो फिर मेरे पास बेड साइड पे होती हैं।
तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर इस तरह का DIY कर लिया जाए बेड साइड ऑर्गेनाइज़र तो आप हमें उसके बारे में बताएं। तो बस इसी का एक आसान वे आपको बताने लगी हूँ कि इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ना, जैसे ये मैंने इसके अंदर फ़िक्स कर दिया तो इतनी सारी इसकी लेंथ होती है। इसी तरह घर में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। लाइक ये J.Dot का एक पाउच आया था कपड़ों के साथ, बहुत अच्छा मटेरियल था। और हाँ, आपने इस तरह का मटेरियल यूज़ करना है कि थोड़ा सा कोर्स रफ़ लाइक जीन्स हो गई, तो मेरे पास ये था। और उसको मज़ीद और टफ़ करने के लिए ना, ये जो राइस बैग आता है ना, इसका बस ऊपर का टॉप जो है वो बिल्कुल मेरे कोइंसिडेंटली इस J.Dot के पैक के बिल्कुल अकॉर्डिंग था। बस उसको मैंने ऊपर से रिमूव किया और ये देखें बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग है। बस इसके अंदर इसको मैंने फ़िक्स कर दिया। फ़िक्स करने के बाद अब इसकी ये 2 साइड्स हैं ना, इनके यहाँ पर स्टिचिंग की ज़रूरत होगी। तो इसको मैंने स्टिच कर लिया। अब ये देखें फ़िक्स हो गया और ये टफ़ हो गया बिल्कुल। आप इसको वॉश भी करेंगे तो इसने कहीं नहीं जाना और इसकी नीट लुक्स आ जाएंगी। J.Dot को हम इस तरह से छुपा देंगे, लेकिन उससे पहले ना ये ऊपर का जो हैंडल है ना, हम इसको एट टाइम्स इस हैंडल के साथ भी यूज़ करना चाहें ना, तो ये जो इसका राइस बैग का पीस इसके अंदर आ रहा था ना, उसको मैंने रिमूव कर दिया ताकि इसका हैंडल का जो सुराख है वो हमारे लिए वर्किंग हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने फ़िक्स कर दिया इसको पिन्स के साथ ताकि मुझे सिलाई लगानी आसान हो जाए। और मार्क कर ली इसकी पॉकेट्स। आप अपने साइज़ के और नीड के अकॉर्डिंग जितनी आपको पॉकेट्स चाहिए आप उस हिसाब से उसको निशान लगाकर स्टिच कर सकते हैं। तो जितना ये साइज़ था ना, मुझे ये 3 पॉकेट्स इनफ लग रही थी, तो मैंने बस उनको लगा के निशान और उनके ऊपर इस तरह से सिलाई कर ली। अब ये देखें ये मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। चाहूँ तो अब ये इसको मैट्रेस के नीचे आराम से रख के ना, तो इसके अंदर मैं अपनी जितनी भी चीज़ें, रिमोट्स वगैरह हैं या फ़ोन है या कोई भी पॉकेट डायरी है या मेरी ग्लासेस हैं, कुछ भी जो मुझे चाहिए ना अपनी बेड साइड टेबल पर, मैं आराम से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। अगर ऐसे नहीं तो मैं इसको हैंडल के साथ ना किसी भी कबर्ड के साथ, कैबिनेट के साथ लगा कर अपनी और नेसेसिटीज़ को इसके अंदर ऑक्यूपाई कर सकती हूँ। तो देख लेते हैं ये जो हमारे एग शेल्स होते हैं ना, एग्स तो हैं ही प्रोटीन का बेस्ट सोर्स, लेकिन आपको नहीं पता कि ये एग शेल्स जो हैं कैल्शियम पोटेशियम का बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स हैं। जैसे हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, हमारे पौधों को भी इसी तरह से टाइम टू टाइम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद इनको मैं अब स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने के बाद इनके अंदर मैं और पानी डालकर इसको डाइल्यूट कर लूँगी। एक ज़बरदस्त सा सोल्यूशन लाइक सप्लीमेंट बन गया है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और मेरी तरह जितने भी प्लांट लवर्स हैं ना, उनके लिए तो ये बिल्कुल मुफ्त में चीज़ है जिसको आप आराम से घर में बना सकते हैं। कोई भी आपको बाज़ार से फर्टिलाइज़र या कोई भी इस तरह का मैन्योर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने पौधों को ये दें और उनकी ग्रोथ का ज़बरदस्त एहतमाम करें। तो अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ आ जाएँ तो कि ये बायोटिन और कोलेजन का एक ज़बरदस्त किस्म का ये ऑयल है जो काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मुझे मेरी फ्रेंड ने यूके से इसको गिफ्ट किया था मुझे, तो तब मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा था। लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी इसको यूज़ करती है, क्योंकि आपको पता है कि यंग गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने हेयर को लेकर, अपनी स्किन को लेकर, तो बस इसको स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करवा लेती हूँ मैं। थ्राइस अ वीक आप कह लें, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो अच्छे से जब इसका मसाज करा लेती हूँ फिर इसको मैं थोड़ी देर रहने देती हूँ। वैसे तो नहाने के बाद भी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि ये इतना लाइट सा होता है, और उसके बाद मैं शार लेती हूँ। तो ये मेरी बेटी के हेयर का रिज़ल्ट है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप देखें कितने उसके डेंस और थिक और शाइनी हेयर हो गए हैं, और बिल्कुल केराटिन की भी ज़रूरत नहीं है। कोलेजन जो है वो इतना ज़बरदस्त होता है हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, तो बेस्ट रिज़ल्ट्स आ गए। So this was all about today's video. If this content clicks you, then do subscribe Womania ATF for more such videos. Take good care of yourself, and yes, stay connected, comment and share this video. Allah Hafiz and bye bye.